आज हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रतिभान जी हैं, जो कि सड़क हादसे सिंगरौली के सड़क हादसे को देखते हुए कल कर्म करने का इन्होंने सोचा है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या इन्होंने सोचा है, क्या करना है। देखिए, हम लगातार आप सब जानते हैं हमारे सिंगरौली जिले में कोल ट्रांसपोर्ट और यस परिवहन से डेली किसी न किसी के हमारे परिवार का सिंगरौली के हमारे परिवार का जो है चिराग बुझता है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम सिंगरौली जिला हमारा सबसे ज्यादा राजस्व देता है, पूरे मध्य प्रदेश को चलाता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे राजस्व सिंगरौली जिला देता है पूरे प्रदेश को। और ये दुर्भाग्य का विषय है कि सिंगरौली जिले के लिए इतनी सारी औद्योगिक कंपनियां काम तो कर रही हैं, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर रोड है, ये जनता के लिए जो रोड बनी हुई थी, उस रोड से अपना ये लोग जो भारी वाहन या कोल परिवहन कर रहे हैं। पहले तो दो चीजें, मेन चीज ये है कि वो रोड जो है, क्या वो सड़क उस क्षमता की बनी है? इंजीनियर पास इन लोगों ने कराया है कि नहीं कराया है? केवल बिना पास का, और प्रशासनिक जिले के हमारे कलेक्टर साहब जो हमारे मुखिया हैं, उन्होंने बिना किसी इंजीनियर पास का, बिना किसी जानकारी को उस रोड में इतनी भारी गति से, इतने वजन और इतनी भारी गति से चलने के लिए जो है गाड़ियों का परमिशन देते हैं, जिससे लगातार एक आरटीआई के खुलासा में ये जानकारी में खुलासा हुआ है कि 5 साल में सिंगरौली जिले के सड़कों में जो जानकारी है, और जो जानकारी नहीं तो 1800 लोगों की जान गई है। हमने किसी पेपर के अखबार में पढ़ा था, किसी व्यक्ति ने जानकारी सिंगरौली का लिया था, वो ये चीजें 1800 लोगों का जो हमारे सड़क कोल परिवहन और यस परिवहन से जान जा रही है, और हम सब उसमें परेशान होते हैं। यहाँ सिंगरौली के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे किसी भी दल के नेता हो, पत्रकार और प्रशासनिक अधिकारी भी परेशान होते। मेरी केवल इतनी मांग है, वहां पे हम कल आज श्रीमान कलेक्टर महोदय और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, संबंधित थाना प्रभारी वहां पे सभी, और अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम सिंगरौली को मैंने पत्र दिया है सूचना कर। कल जो है 8 तारीख को हमारा चरणबद्ध तरीके से अनिश्चितकालीन आम आदमी पार्टी के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सिंगरौली को बचाने के लिए, सिंगरौली की जनता को, हमारे अपने नौजवानों को, अपने परिवार को बचाने के लिए हम जो है वहां पे अनशन पे बैठेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, प्रशासनिक प्रक्रिया को पालन करते हुए। हमने जो है ये तय किया है कि जब तक, इसका रीजन यह है कि हमने मुख्यमंत्री महोदय जी को, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नाम पे 25/12/2024 को श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा पत्र दिया था। उस पत्र पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग पार्टी के लोग हैं, भले सत्ता में नहीं है आज, लेकिन हम लोग पार्टी के लोग हैं, और जो मुद्दे वास्तव में जमीन है उस पर भी श्रीमान कलेक्टर साहब और जिले के प्रशासनिक अधिकारी जो पर्दा डालते हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भी, डंडा वही रहता है, झंडा बदलता रहता है, लोगों को मालूम नहीं है, ये गलत बात है। हम इसका घोर विरोध करते, निंदा करते हैं। कल ही अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री परसों आए थे सरई में, तो मैं उनका देख रहा था कि जब मुख्यमंत्री आएंगे या कोई सांसद विधायक आएंगे, तब कोल ट्रांसपोर्ट बंद करवा देंगे। दिन भर कोल ट्रांसपोर्ट बंद हुआ तब नुकसान नहीं हुआ, तब मुकदमा नहीं हुआ, और जब जनता की बचाने की बारी आती है, तब कोल ट्रांसपोर्ट बंद कराने के लिए कोई जाएगा, संगठन, कोई सामाजिक, कोई पार्टी, क्या हम जाएंगे बैठेंगे तो कहेंगे हमारी क्षति कर रहा है, सिंगरौली की क्षति कर रहा है, कोल ट्रांसपोर्ट बंद, इसलिए इस पर मुकदमा। मुझे कोई डर नहीं है, अगर मुकदमा करना चाहते हैं तो कर दे मुकदमा। मुझे सिंगरौली के लोगों को बचाने के लिए मुझे जेल जाना पड़ेगा तो मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं है। और मैं सिंगरौली के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यहाँ अभी राजनीतिक बात नहीं है, चुनाव का बात नहीं है। आप वोट जिसको मैं उसको देना, वोट मुझे नहीं चाहिए। हम वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल हमारा सिंगरौली का जो हमारा नौजवान, मेरी माताएं, मेरे बहनें, मेरे परिवार को बचाना चाहता हूं। सड़कों में हमारे लोगों का खून नहीं बहना चाहिए, इसके लिए हम कर रहे हैं। हम लोग, कोई मरता है तो वहां जाते हैं, बाड़ी रख करके 2000-3000 बोली लगती है। प्रशासनिक अधिकारी 2 घंटा बाद आएंगे, बोले 4000 ले लो, वो एक आएगा तो बोले 2000 ले लो, एक आएंगे तो बोले 3 लाख ले लो। इस तरीके से हमारे लोगों की जान की बोली लगाई जाती है। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। मैं कड़ी निंदा करता हूं ऐसी व्यवस्था को, प्रशासन को, मध्य प्रदेश सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से कोई हमारे पत्रकार साथी ने वहां सही में पूछ रहे थे कि रोड में एक्सीडेंट होता है कोल परिवहन से, इस पे कुछ कहेंगे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आप प्रदेश के मुखिया हो, आप घोषणा चक्रवीर बन चुके हो, घोषणा कर रहे थे 4 लेन कर दूं। अरे बहुत लंबी 50
किलोमीटर है, इतना कर दूं कि ना कर दूं, ऐसे कहने से नहीं होगा। 15 साल से 4 लेन सीधी से सिंगरौली की अभी लंबित पड़ी हुई है, पूरे लोग जर्जर है, लोगों के हालात। पानी बरसने लगता है तो देवसर में खाखर नदी में 4 घंटे 5 घंटे जाम लगता है। एम्बुलेंस से कोई बीमार आदमी जाता है तो वहीं रुक जाता है, वहीं दम तोड़कर उसकी लाश लौटानी पड़ती। ये सिंगरौली का हकीकत है, सिंगरौली के हालात है। मैं सिंगरौली को बचाने के लिए काम कर रहा हूं और शांतिपूर्ण तरीके से मेरा अनशन और आंदोलन रहेगा। वहां कोई हमारा किसी भी चीज को मैं क्षति पहुंचाने का काम नहीं करूंगा। मैं सिंगरौली का व्यक्ति हूँ, सिंगरौली को बचाने की मेरी पूरी जिम्मेवारी है। मैं राजनीतिक रूप से काम नहीं करना चाहता कि हमें वोट दे, वोट जिसको मन उसको दे। हम सबको आह्वान करना चाहता हूँ, कल परसोना में सब लोग अपना जो है समय दें और आए, इस आंदोलन को जो है सफल बनाए शांतिपूर्ण तरीके से और ताकत में आए, जिससे प्रशासन को सुनना पड़े, झुकना पड़े। कोल ट्रांसपोर्ट बंद कराएं। हम केवल वो छलरी कोल माइंस का ठेका लिया है कंपनी वाला, ना कि पूरे सिंगरौली का ठेकेदार नहीं है। अगर 50 किलोमीटर 5 किलोमीटर एरिया 10 किलोमीटर एरिया कंपनी ने बोल दिया कि हम 10 किलोमीटर एरिया को विकसित करेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं श्रीमान आपके माध्यम से कलेक्टर महोदय जी से और यहाँ कंपनी के लोगों से भी कहना चाहता हूं, जब आप 5 किलोमीटर एरिया विकसित करोगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि खुटार के लोगों को क्यों जान ले रहे हो आप? सिंगरौली के यहाँ के बैरन के लोगों को क्यों जान ले रहे हो सड़कों में? या कोई यहाँ से शासन से ऊपर के लोग उधर से दूध बेच रहा है, अपना व्यवसाय कर रहा हो सड़कों से, तो उसकी जान क्यों ले रहे हो? मैं इसलिए कहना चाहता हूं किसी की भी, हमारे जो नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों, मेरे दादा दादी, किसी की आज तो ये सिंगरौली के हालात है कि दिन में अगर कोई नौजवान मेरा भाई काम करने निकला तो मेरी माँ घर देखती रहती है मेरा बेटा शाम को सुरक्षित घर आएगा कि नहीं आएगा, या उसकी कहीं गलत सूचना में आ जाए, ये हमारी माता और बहनें घर में सोचती रहती। इसलिए मैं जो है ये निर्णय ले रहा हूं, मेरी पार्टी का निर्णय है। मैं अनशन बैठूंगा शांतिपूर्ण तरीके, मांगे नहीं मानेंगे तो मैं अलग अलग प्रक्रिया अपनाऊंगा। चक्का जाम करना पड़ेगा तो चक्का जाम भी करूंगा, लेकिन अभी मैं अनशन बैठूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम चक्का जाम भी करूंगा। ये इनको मुकदमा लगाना है, मुझे जेल भेजना तो भेजने। मैं सिंगरौली के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रतिभान जी, जिले के विधायक जी भी भाजपा सरकार से हैं और सांसद भी भाजपा के हैं सिंगरौली से, और देखा जाए तो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो भी भाजपा से हैं। तो क्या यहाँ सिंगरौली जिले के विधायक हो या फिर सांसद जो हैं, क्या वो इन चीजों को नहीं देख पा रहे हैं या फिर क्या समस्या आ रही है? देखिए, मैं उनके मुद्दे में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनकी ठेकेदारी चल रही कंपनियों में, तो अपनी व्यवस्था सब कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। अभी आप एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक लीला साहू करके मेरी बहन है, लाडली बहना है, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की लाडली बहन है, हमारी भी बहन है, मुख्यमंत्री की विशेष लाडली बहना है। और वो राजेश मिश्रा जी को, डॉक्टर राजेश मिश्रा जो सांसद जी हमारे माननीय हैं, सांसद जी को जब चुनाव था तब वो पत्र दी थी, तो उन्होंने कहा था, उससे वादा किया था कि बेटी चिंता मत करो, मैं सांसद बना दो, मैं आपका दौर बना दूंगा। और वो कह रही है कि हमारे बहन कह रही है कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस, जो हमारी बहनें पेट से होती हैं, उन्हें एम्बुलेंस यहाँ लेने नहीं आ पाती है। खटोला से कानकर आज आजादी के 78 वर्षों के बाद भी खटोला से हमारे लोग जो है, मेरी माताओं बहनों को पीड़ा, परसों पीड़ा में लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इससे ज्यादा समस्या करने वाली कोई घटना हो ही नहीं सकती। इनसे इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। इनके अंदर में काम करने की कोई इच्छा शक्ति, संवेदना नाम की चीज नहीं हो, चाहे वो मुख्यमंत्री महोदय जी चाहे उनके सांसद विधायक हो। अच्छा, तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सड़क हादसों को लेके कई 13 तारीख को वो भी कार्यक्रम करने वाले हैं, तो उनसे क्या मतलब, क्या इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं उनकी, मैं तो अपनी जानकारी रखूं, मुझे नहीं जानकारी। अगर कर रहे हैं तो द बेस्ट है, हम सब साथ मिलकर, हम तो चाहते हैं साथ मिलकर करें सिंगरौली को बचाने। मैं सबको कहता हूं, कांग्रेस वाले, अगर भाजपा का मेरा भाई कोई चाहता है सिंगरौली को बचाने, मैं उसके साथ भी हूं, मुझे कोई वो नहीं, विरोध नहीं मेरा किसी से। केवल हम सिंगरौली को बचाने के, यहाँ वोट की राजनीति, चुनाव भी 2-3 साल बाद है, चुनाव की चिंता नहीं करनी है, अपने लोगों को बचाना है। डॉक्टर महोदय जी ने अभी जो टाइम डेट घोषित किया था यातायात का नियम, उससे क्या घटनाएं क्या यातायात के नियम? कलेक्टर सामने यातायात के नियम जो अभी मैं तो पढ़ा था, मैं बाहर था, मैं उनका पढ़ा था। इसके बाद भी परसों के रात्र में, कल परसों के रात्र में एक आदिवासी ब्रिजभान सिंह गोड़ जो है 22 साल का, वो ठड़क ठहला के मेरे देवसर विधानसभा का निवासी है, और उसको जो है हाईवा ने मार दिया टक्कर। मैं पूछता हूँ कलेक्टर साहब से, वो डिसिप्लिन कहाँ गया, वो आपका नियम कहाँ गया? नियम का पालन नहीं हुआ। और आपने कहा था कि उसमें इतनी समय पे, उस अतिरिक्त समय में वो गाड़ी जाकर उसको मारी है। उस समय का कोई